दोस्तों, क्या आपको पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? अक्टूबर 1995 में प्रारंभ हुई थी। अक्टूबर 1995 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अक्टूबर 1995 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना अत्यधिक पुरानी योजना है और जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना इसमें नाम लिखा है, उसी तरीके से ये योजना भी अत्यधिक पुरानी हो चुकी है और 1995 में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप याद रखेंगे कि वृद्धावस्था जो पेंशन योजना भी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अक्टूबर 1995 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन वृद्ध जनों को जो कि ओल्ड हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता क्या है? तो 60 वर्ष से लेके 79 वर्ष आयु वर्ग को 500 रुपये मिलेगा। 60 से 79 आयु वर्ग को 500 रुपये मिलेगा हर महीने। उसमें 300 रुपया केंद्र सरकार देगी और 200 रुपया राज्य सरकार देगी। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग है, किसी वृद्ध की आयु 80 वर्ष से अधिक है, तो उसको 650 रुपये मिलेंगे। उसमें 500 रुपये केंद्र देगा और 150 रुपये राज्य देगा। 150 रुपये राज्य देगा और 500 रुपये केंद्र सरकार देगा। तो कितना मिलेगा? टोटल 650 रुपये मिलेगा। और 60 से 79 आयु वर्ग के जो वृद्ध हैं उनको 500 रुपये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट योजना देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव है, इस योजना के अंतर्गत पात्रता आयु सीमा क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है 18 से 79 आयु वर्ग। ठीक है, 18 से 79। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 500 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है, लेकिन अगर 80 वर्ष से अधिक आयु है तो उनको मिलेगा 650 रुपये प्रति माह। और नेक्स्ट 5वां ऑब्जेक्टिव है, 500 रुपये प्रति माह की सहायता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंश कितना है? तो केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 200 रुपये देती है वृद्धावस्था पेंशन योजना में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त शालेय छात्र जो हैंडीकैप्ड हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, और या फिर निराश्रित व्यक्तियों को, जो निराश्रित हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, निराश्रित हैं, उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाई गई 1981 में, है ना। और उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने हेतु सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। पात्रता क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का? 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के, जो 6 साल या फिर 17 वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त हैंडीकैप्ड जो स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं उनको फ़ायदा देना, या फिर 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के सामान्य निःशक्त व्यक्ति हैं, जो सामान्य निःशक्त व्यक्ति हैं उनको भी सहायता देना, और या फिर बौने व्यक्ति जो कि 3 फीट से कम लंबाई है, बौने व्यक्ति, उनको भी फ़ायदा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। सहायता क्या मिलेगा? वर्ष 2023 में सहायता राशि ना 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। मतलब अब इनको 500 रुपया प्रति माह मिलता है सहायता राशि। 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त शालेय छात्र, 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति और बौने व्यक्तियों को भी 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिलती है। तो देखिए इसमें सहायता राशि जो है वो बढ़ाया गया है 2023 में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे एग्जाम में आ सकता है। विशेष चयन प्रक्रिया जो है ना, वो ग्राम पंचायत अगर अनुशंसा करेगी, मतलब ग्राम पंचायत अगर बोलेगी कि इस पर्सन को सहायता मिलना चाहिए तो प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जनपद पंचायत बोलेगी, या फिर नगरीय निकाय अगर अनुशंसा करेगी, तब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वो व्यक्ति पात्र होगा। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1999 में, दूसरा ऑप्शन है 1981 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो बताइए कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन की राशि कितनी है?
तो पहला ऑप्शन है 350 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 400 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 500 रुपये और छठवां ऑप्शन है 600 रुपये। तो मैंने बताया था 500 रुपये सहायता राशि है, जो कि अभी 2023 में बढ़ा है 500 रुपये, पहले 350 रुपये मिलता था। नेक्स्ट हमारा स्कीम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन है योजना है, मतलब ये विधवाओं के लिए होगा, है ना। तो प्रभावशाली ये कब हुआ, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली कब हुआ, फरवरी 2009 को प्रभावशाली हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर गरिमापूर्वक जीवन जीने हेतु सहयोग प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है विधवा पेंशन योजना का। पात्रता क्या है, तो 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवा महिलाएं इसके लिए पात्र होगी। तो देखिए इसमें जो आयु सीमा है वो 50 साल नहीं रखा गया है, क्योंकि विधवा जल्दी भी हो सकती है, तो इसलिए 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को इसमें फोकस किया गया है। और इसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं 2023-24 में, तो 2,16,391 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं विधवा पेंशन योजना के तहत। लाभ कितना मिलेगा, इसमें 500 रुपये मिलता है इसमें भी प्रति माह, जिसमें 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और 200 रुपये राज्य सरकार देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की, कितना कितना पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चयन हितग्राहियों के चयन के लिए ग्राम पंचायतें अनुशंसा कर जनपद पंचायत को प्रेषित करेगी। ग्राम पंचायत अनुशंसा करेगी कि इनको फायदा मिलना चाहिए और जनपद पंचायत को भेजेगी। जनपद पंचायत स्वीकृति देंगे या अस्वीकृत कर सकते हैं जनपद पंचायत, और अगर स्वीकृति दे देती है जनपद पंचायत तो उनको इस पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब प्रभावशील हुई, तो बताइए कब प्रभावशील हुई। पहला ऑप्शन है जनवरी 2005 में, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2009 में, तीसरा ऑप्शन है मार्च 2010 में और चौथा ऑप्शन है 2008 में अप्रैल। तो फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आई, फरवरी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि कितनी है, तो पेंशन राशि क्या 500 रुपये है या फिर 600 रुपये है या फिर 300 रुपये केंद्र या 200 रुपये राज्य, मतलब 300 रुपये केंद्र सरकार देती है, 200 रुपये राज्य सरकार देती है, या फिर 350 रुपये केंद्र सरकार देती है और 150 रुपये राज्य सरकार देती है। बताइए क्या सही है। तो इसमें 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और 200 रुपये राज्य सरकार देती है। चलिए नेक्स्ट हमारा योजना है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। इसका मतलब इसमें जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके विवाह के प्रोत्साहन के लिए ये योजना लाई गई है, नाम से ही क्लियर है। उद्देश्य क्या है, ऐसे निःशक्त जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं, मतलब जो टैक्स नहीं देते हैं। इसका मतलब कि जो जॉब में हैं या फिर कहीं पे भी काम करते हैं और वो टैक्स देते हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक पुनर्वास की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। इसकी पात्रता क्या है, तो वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और उसकी जो निःशक्तता है ना वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब कि निःशक्त होना चाहिए, साथ ही साथ में निःशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी विवाह की आयु 21 वर्ष हो गई है, तो 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी ज़्यादातर मैक्सिमम इंसान 45 साल के ऊपर शादी नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना आसान हो जाता है। 21 से 45 वर्ष की आयु के बीच में अगर पर्सन है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। दंपत्ति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो, मतलब कि जैसे कि कोर्ट मैरिज या मंदिर में, या फिर सक्षम न्यायालय के द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो, तब फिर उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम निःशक्तता प्रतिशत क्या है, तो कितनी निःशक्तता होनी चाहिए जिस पर्सन को इसका लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया था। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन डी है 50%। तो बताइए कितना है। ऑप्शन सी 40% या उससे अधिक निःशक्तता होगा तभी उसको फायदा मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्कीम है इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना। निःशक्तजन पेंशन योजना ये प्रारंभ हुआ था 2009 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। निःशक्तजन को पेंशन मिलेगा, इसमें जो हैंडीकैप्ड हैं उनको मिलेगा।
उद्देश्य क्या है? बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त जनों को गरिमापूर्वक जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब ये भी बीपीएल परिवार वाले लोग को है, आयकर दाता वो नहीं होना चाहिए। पात्रता क्या है? तो 18 से 79 आयु वर्ग। अब देखिए इसमें आयु 18 से 79 आयु वर्ग क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल्दी निःशक्त हो सकता है, ठीक है। तो निःशक्त 18 साल, वैसे भी वहाँ पे निःशक्तता के लिए एक और स्कीम चल रही थी, है ना। तो ये निःशक्त जो पेंशन योजना है ये 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर और बहुविकलांगों के लिए है, ठीक है। इसमें सहायता राशि मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपये प्रति माह, जिसमें 300 रुपये केंद्र देगा और 200 रुपये राज्य देगा, ठीक है। तो 18 से 79 आयु वर्ग के बहुविकलांगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2011। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 2009 में हुआ था। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य विकलांगों को शिक्षा देना नहीं, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त को आर्थिक सहायता देना, या फिर बेरोजगारों को नौकरी देना, या फिर महिलाओं को स्वरोजगार देना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त को आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने क्या क्या बताया था आपको? हमने बताया था इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था और 18 से 79 आयु वर्ग के गंभीर बहुविकलांगों के लिए लाया गया था। इसमें 500 रुपये दिया जाता है। उसके बाद में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, इसमें हैंडीकैप्ड के लिए विवाह प्रोत्साहन के लिए निःशक्तता 40% से अधिक हो तो, और विवाह की आयु क्या थी? 21 वर्ष और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा योजना था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये विधवाओं के लिए था पेंशन स्कीम, जो कि फरवरी 2009 में लाया गया था। और इसमें विधवाओं की आयु कितना रखा गया था? 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के विधवा महिलाएं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पात्रता मतलब आयु कितने के बीच में दिया जाता है। इसमें भी 500 रुपये दिया जाएगा, है ना, प्रति माह। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा तो वही होगा, 300 रुपये केंद्र और 200 रुपये राज्य। नेक्स्ट था सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि 1981 में आया था। और इसमें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत पहले आया था तो ये पूरे लोगों को कवर करता था, है ना। तो ये केंद्र का योजना था, है ना। और इसमें पात्रता 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के निःशक्त शालेय छात्र, 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों के लिए या फिर बौने व्यक्तियों के लिए ये लाया गया था। और इसमें भी 500 रुपये अभी बढ़ा दिया गया, 500 रुपये इसमें कर दिया गया है। और हमने क्या योजना देखा था? हमने देखा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 1995 में लाया गया था। ये वृद्धावस्था के लिए था, तो हमने ऐसे याद किया था कि ये भी बहुत पहले लाया गया था, तो 1995 में लाया गया था। इसमें अगर 80 साल के कम आयु है तो उसमें 500 रुपये दिया जाएगा। अगर 80 साल से ऊपर है पर्सन का तो उसमें 650 दिया जाएगा, जिससे मैंने बता दिया था कि 300 रुपये केंद्रांश, 200 रुपये राज्यांश 80 वर्ष के नीचे के लिए, और 650 रुपये दिया जाएगा 80 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए, जिसमें 500 रुपये केंद्रांश और 150 रुपये राज्यांश रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।